जमीन से मैं जब 20 महीने तक मैं भूमि विकास मंत्री था और 20 महीने तक मैंने जो काम किया वो आज कहीं भी नजर नहीं पड़ रहा है। ये विभाग के अंदर सारे व्यवधान लाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों को जिन्होंने बहाल किया है, नियुक्ति किया है, जो समस्या को बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है और ये समाधान यात्रा पर निकले हैं। समाधान यात्रा क्यों? आपने व्यवधान खड़ा किया है, आज समाधान की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप अपने राजनीति का समाधि यात्रा निकाल रहे हैं, विदाई यात्रा निकाल रहे हैं। आपको जनता माफ नहीं करेगी। जनता बिहार की जाग चुकी है। दलित हो, शोषित हो, वंचित हो और जिस तरह से आप अमर्यादित भाषा महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, मां के लिए नहीं उपयोग करते हैं। अब आप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आपको संभल जाना होगा, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। जिसका झलक नवादा और नालंदा में आपको जनता ने दिखाया था, उस तरह से पूरे बिहार में कहीं लोग काला झंडा दिखा रहे हैं, कहीं इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ रहे हैं, कहीं पर लोग चप्पल चला रहे हैं, कहीं पर लोग मुक्का चला रहे हैं, कहीं पर वही महिला, वही बहन, वही माता आपको ऐसा समय आएगा जो दिखाने का काम करेगी। आप मुख्यमंत्री जी संभल जाइए, समय बहुत नजदीक आ चुका है। आप सन्यासी बनिए, जाके मठ में बैठिए और निश्चित रूप से आपका जो भी काम बचा हुआ है वो नए लोकतंत्र में नए जनता चुन के जिसको भेजेगी वो मालिक पूरा करेगा। हाल फिलहाल में एक वीडियो कराया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जाति जनगणना करवा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जाति जनगणना के साथ हर बातों को ध्यान में रखना चाहिए। खास करके सीमांचल इलाकों में जो रोहंग्या, बांग्लादेशी, भूटानी, पाकिस्तानी ऐसे कौम के लोग जो आ गए हैं और बिहार की जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों को पहले चिन्हित करना चाहिए और एक कॉलम बनाना चाहिए कि ये लोग बाहरी हैं, विदेशी हैं, पाकिस्तानी हैं और हमारे बिहार के किसी भी समाज के लोग, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हमारे हैं। लेकिन जो बाहर से आके बस गए हैं उनका नाम जोड़ना, उनका जनगणना करना कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश है, जो साजिश नाकाम होना चाहिए और तब ये जाकर जाति जनगणना का मतलब सिद्ध होगा। और उसके साथ साथ आप आर्थिक की भी बात किए थे, तो आर्थिक जनगणना भी करा रहे हैं, जरूर कराइए। इसमें सबसे बड़े पैमाने पर सरकार के खजाना का लूट हो रहा है। जो संपन्न व्यक्ति हैं, जो आज 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले आंकड़ा लिया गया, वो आंकड़ा आज तक चल रहा है। जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, वैसे लोगों को गरीब माना जाता है। लेकिन आज के दिन में मैक्सिमम लोगों के पास जमीन भी है, 2 चक्का गाड़ी भी है, 4 चक्का गाड़ी भी है, सरकारी नौकरी भी है, प्राइवेट नौकरी भी है। वैसे लोग भी खाद्यान्न उठाव कर रहे हैं। वैसे लोगों को चिन्हित करके नाम वर्जित करना चाहिए, हटाना चाहिए, ये हमारा मांग है। और दूसरी गरीबों को जो उजाड़ा जा रहा है, 2 और महत्वपूर्ण बात आपने पूछा, एक समाधान यात्रा और एक गरीबों को जो उजाड़ा जा रहा है। मैं जब इस विभाग में मंत्री था, मैंने नियम बनाया था और कहा भी था कि जो हमारे गरीब, अगर सरकार के द्वारा नियम कानून बनता है और बना भी कि जल निकाय जितने भी हमारे गांव में पोखर हैं, उन पोखर के भिंडा पर, नाला पर, नहर में अगर किसी कारण से घर बन चुका है, तो वैसे लोगों को, जो भूमिहीन है, जो सुयोग्य श्रेणी के लोग हैं, वैसे लोगों को कहीं ना कहीं सरकार जमीन खरीद के, सरकार के खजाने में मैंने पैसा भी आवंटन किया था और पैसा भी पड़ा हुआ है, तो वैसे गरीब को, सुयोग्य श्रेणी के लोगों को जमीन परचेज करके, खरीद के 3 डिसमिल मिनिमम उनको जमीन देके बसाने का काम करे, तब सरकार उसको उजाड़ने का। लेकिन मैं अभी देख रहा हूं कि सभी को नोटिस दिया जा रहा है, सभी को उजाड़ा जा रहा है। बिल्कुल ये गरीब विरोधी सरकार बन रही है और ये गरीब करते गरीब के काम ही नहीं कर पा रही है। वैसे लोगों को अविलंब उजाड़ना चाहिए, वैसे माफियाओं को अविलंब उजाड़ना चाहिए। जो शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।